जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक तो पॉलिसीज की तो नाकामियां हैं ही, मगर साथ में ये झूठ का सहारा लेकर एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है जैसे अभी आपने देखा होगा कि आईएमएफ का अब वफ्द आने वाला है, तो उससे पहले कि हाफ ईयरली जो फिस्कल ऑपरेशंस का रिपोर्ट मैंने देखी तो उसमें सरप्लस दिखाया। अब आप देखिए कि पहले ही साल में अभी पूरा 6 महीने में आपने पूरी स्टेट बैंक की इनकम बुक कर ली 2.4 ट्रिलियन, और वो अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाली। सूबों से कहा कि हमें सरप्लस दो, और सब सूबों ने सवाए बलूचिस्तान के शायद इतना सरप्लस दिया कि जो 85% का उनका यानी कि जो साल का टारगेट था उसका 85% ही उनसे हाफ ईयर में ले लिया गया। तो फिर वो सरप्लस दिखाए, अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल पर ये जो है फर्जिंग की जाती है। और हेल्थ एजुकेशन जो पैसा ये वहाँ रहता अगर सूबों के पास, और फिर क्या मकसद रह जाता है फेडरल फिस्कलिज्म का कि अगर आपने उनको 57.5% भी नहीं देना, उसमें भी आपको पता है कि उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर और सेल टैक्स को जीरो करके वो सारा पैसा भी जेब में डाल लिया। अब तो वो काम हो रहे हैं जो कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुए थे, और आईने पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाया जा रहा है जिस तरीके से, अगर आप उसके इंडिकेटर्स देखें तो बहुत आदमी को परेशानी होती है। अब आप बताइए कि एक तरफ छोटे सूबों में बहुत डिसकंटेंटमेंट है, दूसरी तरफ जो आबादी के लिहाज से छोटे सूबे हैं उनके को थोड़ा बहुत जो हिस्सा जाना भी है उसको भी आप देने को तैयार नहीं है। अब मैं देख रहा था कि अगर स्टेट बैंक की इनकम 2.4 ट्रिलियन है और उस पर भी टैक्स लगाया जाए तो फिर उसमें से 57.5% तो पहले सूबों को जाना चाहिए ना, मगर उसको आपने एग्जम्पशन दे रखी है और उसको टैक्स एक्सपेंडिचर में भी आप जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये जो हम देखते हैं कि थोड़े से माइक्रो नंबर्स को स्टेबिलिटी की तरफ दिखाया गया, उसमें तो जाहिर था कि जब आप ऑस्टेरिटी करेंगे, जब आप इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर जाएगा तो ये चीज़ें तो बज़ाहिर ठीक होती नजर आएंगी, मगर कौन सी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आपने की हैं? अभी आप गए और फरमाया कि जी ये एक रिपोर्ट भी हमें डायग्नोस्टिक मिल गई है करप्शन पे और गवर्नेंस पे। अब आईएमएफ की रिपोर्ट की एक इंडाइटमेंट ही थी इनके खिलाफ, मगर आप देखिए कि उसको कितनी सफाई के साथ और कहा कि जी ये तो हमारे उन्होंने कहने पे दी और हमने जो है उस पर अमल भी शुरू कर दिया। कौन सा अमल हुआ? उसका पहला सबसे बड़ा मसला था कि आप असासे जाहिर करें अपने ब्यूरोक्रेट से, कौन सा उसके ऊपर अमल दरामद हुआ? और वो डेड लाइन्स को गुजरे भी कई माह नहीं साल गुजर चुके अब तो। फिर आपने वादा किया कि जनवरी से हम इनकम टैक्स जो एग्रीकल्चर पे है वो भी लेंगे और वही रेट पे लेंगे जो हम पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट के रेट्स जो हैं जो इस वक्त वफाक के इनकम टैक्स में हैं वो भी नहीं आपने लिए। तो कोई भी ऐसा जो है काम नहीं करने को तैयार जिससे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हों, जिससे बेहतरी की तरफ आए। ये इधर से उधर नंबर करके दिखाना ये तो कोई बात नहीं है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा नुकसान इस टैक्सेशन का जो इस वक्त सबसे बुलंद सतह पे आ रहा है, उससे सैलरी लोग तो तबाह हो ही चुके हैं। खुद जो हमारी सनतें हैं वो बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आप सब अच्छे की पिक्चर दे रहे हैं। अब अगले इलेक्शंस तक तो हमें पता है अगर अपने वक्त पे हों तो 2-3 करोड़ तो नए नौजवान आ जाएंगे। वो क्यों इन लोगों को वोट देंगे? क्योंकि वो तो बिल्कुल तंग आ चुके हैं और उनको आप उनके दिल नहीं आप जीत सकते किसी तरीके से ये इस तरह की फिगर दिखाकर। वो बहुत चीज़ों को जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, हर कोई फिगर्स देख सकता है और उसको एनालाइज भी कर सकता है। अब तो नौजवान जो हैं वो एआई की मदद से हर चीज़ का एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि अगर इस तरह की चीज़ों में हम 2026 में भी वही चीज़ें कर रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं है कि अगर आगे की प्लानिंग की जाए और पाकिस्तान एट 100 कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए तो फिर अभी से आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, मगर रिफॉर्म्स की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है।